बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, मैं हूं मेहरान अली और आप देख रहे हैं मेहरान टीवी। आज मैं आपको गॉड सीज द ट्रूथ बट वेट्स, जो कि टॉल्स्टॉय की एक मशहूर शॉर्ट स्टोरी है, उसकी समरी उर्दू में बताऊंगा। इस समरी को सुनने से पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल मेहरान टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी इसे सब्सक्राइब कर दें, ताकि जब भी मैं नई वीडियो अपलोड करूँ उस वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। God sees the truth but waits by लेफ निकोलाविच टॉल्स्टॉय। व्लादिमीर नामी कस्बे में एक ताजिर रहता था जिसका नाम इवान मित्रिच एक्सिनोफ, और वो 2 दुकानों और एक ज़ाती घर का मालिक भी था। वो बहुत खूबसूरत नौजवान था और उसकी ज़िंदगी में रंगीनी ही रंगीनी थी, या उसकी ज़िंदगी आप कह लें रंगीनियों से भरी हुई थी। एक दफ़ा गर्मियों के मौसम में उसने कारोबारी मकासद के लिए निज़नी फेयर जाने का इरादा किया। उसकी बीवी ने उसे रोका कि वो आज सफ़र पर रवाना ना हो, यानी जिस जगह वो जाना चाहता है ना जाए, क्योंकि वो कहती है कि उसने गुज़श्ता रात एक्सिनोफ के बारे में एक डरावना ख्वाब देखा है। वो कहती है कि मैंने ख्वाब में देखा कि तुम्हारे सर के बाल यकदम से ग्रे हो जाते हैं। एक्सिनोफ हंसकर अपनी बीवी की बात को टाल देता है और अपने सफ़र पर रवाना हो जाता है। अब ये आधा सफ़र जो है वो तय होता है कि रात हो जाती है और उसकी मुलाकात एक दूसरे ताजर से होती है जिसे वो जानता था। दोनों एक इन में कमरा लेकर रात गुजारते हैं। दोनों एक ही कमरे में रात गुजारते हैं और सुबह एक्सिनोफ बहुत जल्दी उठ जाता है और सफ़र पर रवाना हो जाता है। क्योंकि वो देर तक सोने का आदी नहीं था, सफ़र पर रवाना होने के कुछ देर बाद ही सिपाही और पुलिस का अफसर उसे पकड़ लेते हैं और उससे इस तरह सवाल करते हैं जैसे वो कोई मुजरम हो। फिर पुलिस वाले उसके बैग से एक चाकू निकालते हैं जिस पर खून के धब्बे लगे हुए होते हैं। पुलिस वाले उसे बताते हैं कि जिस कमरे में उसने रात गुजारी वहाँ पर एक और ताजर ने भी रात गुजारी, जो कि अब मर चुका है, और इसका गला कटा हुआ उन्हें उस कमरे में मिला। पुलिस एक्सिनोफ को कहती है कि क्योंकि उस कमरे में तुम्हारे सिवा कोई दूसरा ना था और तुम्हारे सामान से चाकू भी बरामद हुआ है जिस पर खून के धब्बे हैं या दाग हैं, तो ये सब यही जाहिर करता है कि तुम ही कातिल हो। उसे जेल में डाल दिया जाता है और मुजरम करार दे दिया जाता है। सिर्फ एक दफ़ा उसकी बीवी को उससे मिलने दिया जाता है और बीवी भी मुलाकात के दौरान उससे शिकवे करती दिखाई देती है और उसे मुजरम समझती रही। उसने एक दफ़ा पिटीशन दर्ज की, लेकिन ज़ार ने वो पिटीशन रिजेक्ट कर दी, खारिज कर दी। उसके बाद उसने तमाम कोशिशें तर्क कर दी और नतीजा खुदा पर छोड़ दिया। उसने कहा कि वो और उसका खुदा ही सच जानते हैं और वो उसके सच का बदला ज़रूर देगा और उसकी सच्चाई का साथ ज़रूर देगा। 26 साल तक वो साइबेरिया की जेल में कैद में रहा और अपनी ज़िंदगी को पढ़ने के लिए वक़्फ़ किया और खामोश ज़िंदगी गुजारी। वो बहुत दाना और बूढ़ा कैदी तस्वर किया जाता था और उसके बाल सफ़ेद हो चुके थे और तमाम कैदियों के मसाइल का हल वही अपनी दनाई से पेश करता था और तमाम जेल के कैदी उसकी बहुत ज़्यादा कदर करते थे। फिर एक दिन व्लादिमीर से एक गैंग पकड़कर जेल लाया जाता है, वही कस्बा जिधर ये रहता था, और उनसे एक शख्स माक्र नामी है जिसकी उम्र 61 साल थी। माक्र की उम्र 61 साल थी। उसने किसी का घोड़ा चुराया था, उसी जुर्म में वो वहाँ पहुँचा। बातों ही बातों और कुदरत की मदद से एक्सिनोफ को पता लग जाता है कि यही वो शख्स है जिसने उस मर्चेंट को, जो उसके साथ जिसने इन में रात गुजारी थी,
اسے قتل کیا تھا۔ ماکر خود بھی اس بات کا اعتراف کرتا ہے کہ اس نے اس مرچنٹ کو قتل کیا تھا، اور کہتا ہے کہ جب میں تمہیں قتل کرنے لگا تو باہر سے شور آیا ہوا اور اس نے چاقو تو جو ہے وہ، اور کہتا ہے کہ میں نے چاقو تمہارے سامان میں ڈال دیا۔ ایکسینوف جو ہے اور ماکر کے درمیان بہت سی دوسری باتیں بھی ہوتی ہیں، اور یہ ماکر جو ہے یہ بہت زیادہ شرمندہ ہے۔ شرمندگی کی وجہ یہ ہے کہ اتنا سارا کچھ ہونے کے باوجود ایکسینوف جو ہے وہ اسے معاف کر دیتا ہے۔ یہاں پر ایک جیل میں ایک واقعہ آتا ہے، وہ یہ کہ یہ سرنگ کھود رہا ہوتا ہے ماکر، اور جب پولیس کو پتہ لگ جاتا ہے، جیل کی انتظامیہ کو پتہ لگ جاتا ہے کہ یہ سرنگ جو ہے وہ کھودی جا رہی ہے باہر جو ہے وہ نکلنے کے لیے جیل سے، تو صرف ایکسینوف کو پتہ ہے کہ یہ سرنگ جو ہے یہ ماکر جو ہے وہ کھود رہا تھا، لیکن اس نے کسی افیسر کو یہ نہیں بتایا کہ یہ ماکر کا کام ہے، حالانکہ وہ اسے پتہ بھی تھا کہ اسی شخص کی وجہ سے میں نے 26 سال کی قید کاٹی اور اس نے قتل کیا تھا، لیکن سزا مجھے بھگتنا پڑی۔ لیکن وہ کہتا ہے کہ میں جو اس نے برائی میرے ساتھ کی، میں ایسا انسان نہیں بننا چاہتا، میرا ضمیر اس چیز کی اجازت نہیں دیتا۔ تو اس طرح اس نے برائی کا جو ہے جواب اچھائی سے دیا، اور اس عمل نے ماکر کو بہت زیادہ شرمندہ کیا، اور یہاں پہ یہ کنفیس کرتا ہے کہ میں نے ہی جو مرچنٹ ہے اسے قتل کیا تھا، اور میں تم سے معافی مانگتا ہوں۔ یہ کہتا ہے کہ اب معافی مانگنے کی کیا ضرورت ہے، 26 سال کہتا ہے میں نے قید میں کاٹے تمہارے اس عمل کی وجہ سے، مجھے تم نے مجرم بنا دیا، مجھے تم نے اس طرح مجرم بنا دیا کہ میں نے 26 سال یہاں پہ کاٹے، اور اگر تم کنفیس کر بھی لیتے ہو اپنے آپ کو، عدالت کے سامنے کہہ بھی دیتے ہو، پیش بھی کر دیتے ہو کہ وہ قتل تم نے کیا تھا، تو اب کیا فائدہ؟ کہتا ہے میں بوڑھا ہو چکا ہوں، میرے بچے مجھے بھول چکے ہیں، میری بیوی کا انتقال ہو چکا ہے، اب میرے لیے زندگی میں کیا معنی رہ گیا ہے؟ تو ایسا ہی ہوتا ہے کہ جب یہ ماکر جو ہے وہ اپنے جرم کا اعتراف کرتا ہے، تو جب اسے چھوڑنے کا وقت آتا ہے ایکسینوف کو چھوڑنے کا، ایکسینوف جو ہے وہ اس وقت تک مر چکا ہوتا ہے، اور یہاں پر ہی اس سٹوری کا اختتام ہو جاتا ہے۔ I hope کہ you have understood it well. If you have any question or any confusion about or related to this story, you can comment in comment box. And thank you very much. Thanks for watching. Like, share and comment on my video. Thanks for watching.